जय मसीह। आज 25 दिसंबर 2024 आज का वचन है मत्ती 2:11। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मोह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना येला खोलकर उसे सोना और लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। 1 भक्तिभाव और विनम्रता का आदर्श। जब मगूस बालक यीशु के पास पहुंचे, उन्होंने उसे देखकर मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया। यह उनकी विनम्रता और परमेश्वर के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता है। हम भी अपने जीवन में विनम्रता और परमेश्वर के प्रति सच्चा समर्पण दिखाएं। भक्ति केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हृदय से होनी चाहिए। भक्ति भाव और विनम्रता। भजन संहिता 95:6। आओ हम दंडवत करें और झुकें अपने रचने वाले यहोवा के सामने, घुटने टेकें। 2 यीशु को पहचानने का महत्व। मगूस ने पहचान लिया कि यह बालक साधारण नहीं है, वह परमेश्वर का अभिषिक्त है। हमें भी यीशु को अपने जीवन के उद्धारकर्ता और राजा के रूप में पहचानने की आवश्यकता है। पहचान केवल देखने से नहीं, बल्कि आत्मिक डिसर्नमेंट, परख के द्वारा आती है। यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहा, और हमने उसकी महिमा देखी, जैसे पिता के एकलौते की महिमा। 3 भेंट का महत्व। मगूस ने सोना, लोहबान और गंधरस यीशु को अर्पित किए। ये भेंट केवल वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि उनके गहरे अर्थ थे। सोना राजा के लिए, लोहबान पुजारी के लिए, गंधरस बलिदान और मृत्यु के संकेत के लिए। हमें भी अपने समय, संसाधन और हृदय की सच्चाई परमेश्वर को अर्पित करनी चाहिए। नीतिवचन 3:9। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहिलौठी उपज से यहोवा की महिमा कर। हमें अपनी सर्वश्रेष्ठ भेंट परमेश्वर को अर्पित करनी चाहिए। 4 सच्ची आराधना का उदाहरण। मगूस की आराधना केवल उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उनके कार्यों और उपहारों में प्रकट हुई। सच्ची आराधना में प्रेम, समर्पण और त्याग का समावेश होता है। हम यीशु को अपने जीवन में प्राथमिकता देकर अपनी आराधना व्यक्त करें। यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यह सच्ची आराधना की आवश्यकता पर बल देता है। निष्कर्ष। मत्ती 2:11 हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर को पहचानें, विनम्रता से उसकी आराधना करें और अपने जीवन के सर्वोत्तम को उसकी सेवा में अर्पित करें। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।